अस्सलाम वालेकुम। 9 जुलाई 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, आपको मैंने मंडे वाले दिन बताया था और कल भी बताया था कि मार्केट को मैं बेरिश साइड पे देख रहा हूँ। और जिन लोगों ने कल की एनालिसिस देखी होंगी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सभी प्रॉफिट में रहे होंगे, क्योंकि कल मैंने स्ट्रिक्टली कह दिया था कि बाय साइड पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर ट्रेड मिलेगी भी तो हम जस्ट रिट्रेसमेंट वेव को ही ट्रेड करेंगे, जो कि 100 या 200 पिप्स की होंगी। अदरवाइज सेलिंग साइड पे ही हमारी सारी ट्रेड होंगी। और आपने देखा मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह सारी सेलिंग साइड पे रही है, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग जो है उसके हिसाब से जो मैं देख रहा था कि इनसाइडर न्यूज़ हमारे पास जितनी भी थी मार्केट की, वो सारी बेरिश साइड पे ही थी। जबकि जियोपॉलिटिकल जो न्यूज़ थी उसका इम्पैक्ट भी आपको बता दिया गया था कम्युनिटी में कि वो गोल्ड के अगेंस्ट चलेगा। जबकि होना ये चाहिए था, जो कि न्यूज़ थी टैरिफ वॉर की, उसके हिसाब से गोल्ड को ऊपर जाना था। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग, फिर मैं बार बार ये कहता हूँ कि इनसाइडर ट्रेडिंग अलग होती है। चार्ट पे जो आपको दिखाया जाता है वो अलग होता है, क्योंकि चार्ट बनाया जाता है ट्रैपिंग के लिए, ताकि रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाए। तो एनालिसिस मस्ट देखा करें ताकि आपको मार्केट समझ आए, और जो लेवल्स आपको मार्क करके दिए जाते हैं वो लेवल्स मार्क कर लिया करें। उस उन हर लेवल्स पे आपको छोटी या बड़ी लेकिन ट्रेड ज़रूर मिलती है। तो लेट्स सी आज का क्या एनालिसिस है हमारे पास। आज हम बाय साइड ट्रेड करेंगे, सेल साइड करेंगे, कौन-कौन से लेवल्स हैं, किन-किन लेवल्स को हमने देखना है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस कर लेते हैं और चार्ट को देख लेते हैं। अच्छा, चार्ट पे देखें तो मार्केट अपने इस इंटरनल स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रही है। ये जो यहाँ से जो मैंने डिमांड प्लस ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है, मार्केट ने यहाँ से गिरना शुरू किया है 3366 से, और उसके बाद मार्केट डाउन साइड आ रही है। इस वक्त हमारे पास 3290 तक मार्केट आ चुकी है, और ये मैं कल भी बता चुका था कि हमारे पास अगर मज़ीद सेलिंग आएगी तो 3295 3290 तक आएगी, और 3290 तक का हमारा जो टारगेट था वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम मार्केट को डाउन साइड देखेंगे 3245 तक। 32-45 पे हमारे पास लिक्विडिटी भी रखी हुई है, और यहीं पे हमारे पास डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक भी है हमारे पास। तो इस एरिया को मार्केट ने टैप करके अगेन हमें एक रिट्रेसमेंट वेव की सूरत में 200 पिप्स तक हमें बाय साइड ट्रेड मिलेगी। लेकिन हम सेल साइड को फोकस करेंगे आज भी। और इस पूरे वीक की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास नेक्स्ट 2 डेज़ हैं, उनमें भी हम सेलिंग देखेंगे। बट आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैंने कल अब आपको बताया था कि एफएमसी की मिनट्स होनी है, तो एफएमसी के मिनट्स के बाद मार्केट का सिनारियो हो सकता है चेंज हो जाए। तो हम उसके हिसाब से फिर कल देखेंगे मार्केट को कि कल मार्केट हमें क्या कहती है। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए हम सेल साइड पे ही मार्केट को देखेंगे और सेल साइड पे ही ट्रेड करेंगे। चार्ट को थोड़ा ज़ूम इन करके देखते हैं। 1 एच के चार्ट पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। और ओवरऑल सबसे पहले मैं सेंटिमेंट्स बता दूं आपको। सेंटिमेंट जो है वो टोटली सेल साइड पे हैं। चाहे आप 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, या 30 मिनट पे कर रहे हैं, या 1 एच पे कर रहे हैं, या 4 एच पे कर रहे हैं। 5 मिनट से 4 एच तक के जितने भी टाइम फ्रेम है उन सब पे हमारे पास मार्केट बेरिश है, एक्सपेक्ट वन डे के चार्ट पे और वीकली चार्ट पे हमारे पास गोल्ड बुलिश साइड पे है। लेकिन चूंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम वन डे और वीकली पे ट्रेड नहीं करते, और मोस्टली 4 एच पे भी बहुत कम ट्रेड करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम सेल साइड पे ही ट्रेड देखेंगे और सेल साइड पे करेंगे, क्योंकि मार्केट हमारे पास बेरिश है। अच्छा, अब सिनारियोस देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ से हमने लेवल्स अपने मार्क करने हैं और कहाँ-कहाँ से हमने अपनी ट्रेड फाइंड करनी है, वो ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ लेवल्स जो हमने मार्क किए थे, पहला ये सेलिंग ज़ोन है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ देख लें कि एक हमारे पास यहाँ पे एक एफईजी अवेलेबल है, इस एफईजी को हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक एफईजी है, ये एफईजी भी मार्क रहेगा। और अगर हम वॉल्यूम देखें तो हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस कैंडल पे लगा है। इसकी मार्किंग भी हम कर लेते हैं, जो कि 3315 पे हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। अगर 3315 3316 लगा लें आप, 3316 मार्किंग ऊपर नीचे हो सकती है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 3316 पे मैंने मार्किंग लगा दी है, ऑलमोस्ट 3315.90 पे, तो ऑलमोस्ट ये 3316 ही है। तो 3316 का एरिया अगर ब्रेक होता है अपसाइड, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल है, अगर ये अपसाइड ब्रेक होता है एक बुलिश कैंडल के साथ और लो वॉल्यूम के साथ, लो वॉल्यूम आपने लाजमी चेक करना है। ये लो वॉल्यूम है, जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं नीचे ये ग्रीन वाले, ये लो वॉल्यूम है। ग्रीन हो या रेड हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लो वॉल्यूम की बार हो और एक मोमेंटम कैंडल हो, वो अगर 3316 के एरिया को अपसाइड ब्रेक करती है तो अगेन हम जो है 3350 तक ट्रेड करेंगे, और 3350 के बाद 3366 तक का जो हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल और सप्लाई जोन है, फिर यहाँ तक हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई दूसरा सिनारियो नहीं है हमारे पास बुलिश साइड के लिए, हम बेरिश साइड पे ही ट्रेड करेंगे। अच्छा, उससे पहले
एक रिट्रेसमेंट आपको बता देता हूँ, जब तक ये एनालिसिस आप तक पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह आप वो ट्रेड भी कर लेंगे। 32-33 से 32-95, 32-33 से 32-95 का एक करेक्शन ज़ोन है। यहाँ से करेक्शन ज़ोन लेके मार्केट अगेन डाउन साइड आएगी और डाउन साइड हम देख रहे हैं मार्केट को 32-75 तक। 32-75 हमारा पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट हमारा जो होगा फिर 32-60 होगा और तीसरा टारगेट हमारा 32-40, 32-45। ये 3 टारगेट हो गए हमारे पास आज के लिए सेल साइड पे। और बाय साइड का मैंने आपको बता दिया कि अगर 33-16 मार्केट अपसाइड ब्रेक करती है एक मोमेंटम कैंडल के साथ और लो वॉल्यूम के साथ, देन हम बाय साइड पे सेल का ट्रेड करेंगे। वीएसए वॉल्यूम की एक अपनी ही स्ट्रेटजी है और उसको ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, कोई भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल अगर लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देती है अप साइड पे या डाउन साइड पे, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारी एंट्री सेल साइड पे या बाय साइड पे। जैसे कि ये एक सेल क्लाइमेटिक कैंडल आपके सामने बनी है और इसी में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है। ये कैंडल अब हम बाय साइड पे इसको ट्रेड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर बाय साइड पे मोमेंटम कैंडल के साथ एक लो वॉल्यूम बार इसको अप साइड पे ब्रेकआउट करता है, देन हम अब बाय साइड पे अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे और बाय साइड पे हमारी ट्रेड कंफर्म हो जाएगी 45 33-50 तक। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कुछ मज़ीद लेवल्स जो हमने मार्क करने हैं। अच्छा जी, कुछ एरियाज़ मैं और बता देता हूँ आपको, तो उस हिसाब से फिर हम अपनी ट्रेड्स आज की फाइंड कर लें। अच्छा, एक एरिया जो हमारे पास सप्लाई जोन प्रेस का, वो तो मैंने आपको बता दिया कि चूँकि 33-48 का एरिया है, यानी कि ये ऑलमोस्ट एक पूरा जोन है 33-48 से 33-35, तकरीबन कोई 10 से 13 डॉलर का एरिया है। इसको प्रिसाइज़ करने के लिए फिर आपने करना क्या है, इसका आसान तरीका ये है, क्योंकि जाके 1 एच पे हम ट्रेड कर रहे हैं तो जोन हमारा बड़ा आ रहा है। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल आप एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और रेक्टेंगल टूल की मदद से आप इसको ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने आपको याद होगा जब एफईजी की वीडियो मैंने आपको बनाकर बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटर लाइन की मार्किंग करें ताकि आपके पास प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया निकल आए। तो जब आप रेक्टेंगल मार्क करेंगे तो एक सेंटर लाइन आपके पास अगर ओपन नहीं होती तो सेंटर लाइन को ओपन करने के लिए इसको डबल क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। डबल क्लिक करने के बाद इधर स्टाइल्स पे आएंगे, स्टाइल्स पे आके देखिए एक मिडल लाइन लिखी हुई है, तो ये मिडल लाइन आपने ऑन कर देनी है, तो आपके पास प्रीमियम और डिस्काउंट आ जाएगा। जो अप साइड का एरिया है सेंटर लाइन से ऊपर, वो आपका प्रीमियम एरिया है, उसके डाउन साइड का जो एरिया है वो आपके पास डिस्काउंट एरिया है। तो हमने क्या देखना है, सेल साइड की एंट्री देखनी है। जब भी हम देखेंगे कि प्रीमियम एरिया में मार्केट फिक मार के डाउन साइड पे डिस्काउंट एरिया में क्लोजिंग दे, यानी कि 33-40 के 33-40 से 33-35 के एरिया में क्लोजिंग दे, तो यहाँ से हमारी सेल साइड की एंट्री हो जाएगी। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि चार्ट आपके लिए विजिबल रहे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड एरिया आपके पास ये 33-66 से 33-63 का है सेलिंग साइड का। ये 2 एरिया सेलिंग साइड के हो गए और उसकी मैंने आपको वो भी बता दी है वैलिडेशन कि किस सूरत में मार्केट यहाँ तक आ सकती है। उसके लिए 33-15 का जो वॉल्यूम का एरिया मैंने आपको समझाया, उसके उसी तरह फिर आपने ट्रेड करनी है। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं बाय साइड पे हमारे पास कहाँ से एंट्री बन सकती है। बाय साइड पे हमारे पास 2 एरियाज़ हैं जहाँ से हम अपनी एंट्रीज़ प्लेस कर सकते हैं, जो कि हमारे पास सपोर्ट का काम भी कर रही हैं और प्लस डिमांड का काम भी कर रही है, जो कि 3280 से 3272 का एरिया है। सेम इसी तरह यहाँ भी आपने एक रेक्टेंगल टूल लगा देना है इस पूरे जोन में और अपने डिस्काउंट और प्रीमियम एरिया को देखते हुए आपने ट्रेड करनी है। और बाय साइड पे आपने क्या देखना है कि जब मार्केट डिस्काउंट एरिया में विक लगा के प्रीमियम एरिया में क्लोजिंग दे दे, आपने वहाँ से अपनी ट्रेड लगा लेनी है बाय साइड पे। और दूसरी बाय की एंट्री हमारी जो बनेगी वो 3245 से 3240 के बीच में बनेगी। यहाँ से हम अगेन फिर एक लॉन्ग साइड एंट्री प्लान करेंगे। ये पूरा सिनारियो देखने के बाद एक चीज़ आपके ज़हन में आ गई होगी और समझ जानी चाहिए कि हमारे पास मार्केट सेलिंग साइड पे ज़्यादा है, हमने सेल साइड को फोकस करना है और बाय साइड की एंट्रीज़ मैंने बता दी है आफ्टर कंफर्मेशन आपने किस तरह ट्रेड करनी है। अच्छा, आज का सारा सिनारियो आपके सामने शेयर कर दिया गया है, ट्रेड किस साइड पे करनी है वो बता दिया गया है, कहाँ-कहाँ से आपने बाय करना है और कहाँ से आपने सेलिंग करनी है वो भी बता दिया है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी आपके साथ शेयर कर दी है और इसके अलावा ये मैं सारी चीज़ें जितनी भी ये मैं आपको इनसाइडर मार्केट की ट्रेड बता रहा हूँ कि इनसाइडर मार्केट में रहते हुए आपने किस तरह ट्रेड करनी है। बहुत सारे लोग आपको टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ चार्ट पे एफईजीज या बहुत सारी चीज़ें मार्क करके बता देते हैं, मैं भी बता देता हूँ, लेकिन मैं उन जोन्स को जो है ट्रेड करने के लिए आपको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी दे रहा होता हूँ। तो इनसाइडर ट्रेड का जो है वो सबसे कामयाब ट्रेडिंग जो होती है वो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, अगर कोई इसको समझ पाए और इसको जान पाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे सेटअप्स आपके साथ फिर अगेन शेयर भी किए जाते हैं। जब पूरे हो जाते हैं आप देखते भी हैं कि जो जोन हम मार्क करके आपको बताते हैं, जो लेवल्स बताते हैं, जो जहाँ से आपको सेल या बाय की ट्रेड बताई जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मैं फिर शेयरिंग भी कर देता हूँ और एक्जैक्टली वहाँ से हमें ऑलमोस्ट 300 400 500 पिप्स या मिनिमम तो 150 से 200 पिप्स तक की ट्रेड होती है। तो यही फ़ायदा होता है चार्ट को एनालाइज़ करने के, ट्रेड देखना और इनसाइडर मार्केट की ट्रेड देखना। जब आप चार्ट को भी एनालाइज़ कर रहे होते हैं और साथ में इनसाइडर मार्केट भी देख रहे होते हैं, ये दोनों चीज़ें जब आप मिलाते हैं तो आपसे कोई ज़ोन भी जो है मिस नहीं होता और कोई ज़ोन आपका मोस्ट प्रोबेबली गलत नहीं होता। 10 to 20% चांसेस हर जगह रहते हैं
100% कोई चीज़ नहीं होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है फाइनेंशियल मार्केट है, हम डेटा को देख के ही अब बता सकते हैं कि मार्केट हमारे लिए आज किस तरह बिहेव करेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड में मैं फिर बता दूँ, आज एफएमसी के मिनट्स हैं, एफएमसी के मिनट्स के बाद मार्केट का सिनेरियो चेंज हो सकता है। तो जब तक एफएमसी के मिनट्स नहीं है, तब तक के लिए हमारे पास मार्केट का सिनेरियो सेम है, और मे बी मार्केट हमारे लिए इसी तरह ही बिहेव करे आफ्टर एफएमसी मिनट्स। तो 18 जुलाई को आज के एफएमसी मिनट्स को देखते हुए हम 18 जुलाई के इंटरेस्ट रेट के डेटा को जो है एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट का डेटा हाइक होता है या कट होता है। हाइक मीन्स या तो इंक्रीज़ होगा या कट होगा, तीसरी सूरत रिमेन सेम रहेगा। तो 2 चांसेस है, हाइक तो नहीं होगा लेकिन रिमेन सेम या कट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर जुलाई 18 को इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता, तो अगला इंटरेस्ट रेट सितंबर में होगा, और सितंबर में 110% जो है इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो उसके हिसाब से आपने माइंड बना लेना है। ओवरऑल मैं मार्केट को जो देख रहा हूँ एज़ पर तमाम डेटा के, मैं मार्केट को 3200 तक देख रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल इस मंथ में एटलीस्ट 3200 तक मैं मार्केट को देख रहा हूँ। और हमने एक ज़ोन देखना है, जो कि मैं फिर रिमाइंड करा देता हूँ, इस मंथ में पिछले मंथ भी बताता रहा हूँ। 3170 का एक ज़ोन है, ये ज़ोन अपने जहन में लिख लें या इस पे अलर्ट लगा लें या कहीं से नोट कर लें, ताकि आपके जहन से निकले ना ये। 3170 का वाहिद ज़ोन है। अगर 3170 का ज़ोन हमारा डाउन साइड ब्रेकआउट कर देता है, डाउन साइड ब्रेकडाउन हो जाता है, तो मार्केट हमारे लिए कंप्लीटली बेरिश हो जाएगी, डे 1 वीक एंड आर्ली टाइम फ्रेम एंड इन मिनट्स टाइम फ्रेम, तमाम टाइम फ्रेम में हमारे लिए मार्केट हो जाएगी बेरिश। तो हम फिर बेरिश साइड की एंट्री करेंगे, और बाय साइड की एंट्री के लिए इंशाल्लाह हम 3200 के एरिया से भी मार्केट को पकड़ेंगे, और 3200 के एरिया से अगेन हम 3400 तक के 200 डॉलर के एरिया को हम ट्रेड करेंगे, और 3200 के एरिया को भी मिस नहीं करना। और 3200 का एरिया अगर हमारा क्रॉस हो जाता है, तो हमने फिर 3170 के एरिया को देखना है। 3170 के एरिया अगर ब्रेक नहीं होता और उसको मार्केट रिस्पेक्ट करके अगेन अपसाइड जाती है, तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी बायर्स के लिए कि वो यहाँ से अगर 0.01 की भी ट्रेड लेते हैं, तो वो आराम से 3300 से 3400 तक उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं पूरा मंथ, और इंशाल्लाह बेहतरीन प्रॉफिट होगा। तो आपके लिए सारी चीज़ें मैंने सामने रख दी हैं और बता दी हैं, और कौन-कौन से एरियाज़ क्रूशियल एरियाज़ हैं जहाँ से आपको बेहतरीन मुनाफ़ा हो सकता है, वो भी आपको बता दिया है। तो इंशाल्लाह आई होप ये चीज़ें आपके ज़हन में रहेंगी, और कुछ जो एरियाज़ में 31-70 का एरिया जिस तरह जो मैं बता रहा हूँ आपको, लॉन्ग ट्रेड बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, ताकि ये एरिया आपसे मिस ना हो जाए। मोस्टली मेंबर्स ये कमेंट्स कर रहे होते हैं कि हमसे ये जगह मिस हो गई, ये ट्रेड मिस हो गई, या ये एरिया मिस हो गया। उसका रीज़न, उसकी वजह ये है कि ना तो वो डेली एनालिसिस प्रॉपर तरीके से देखते हैं, और ना उसमें जो चीज़ें बताई जाती हैं मार्क करने के लिए वो करते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और सारी चीज़ें अपने ज़हन में रख के उसकी अलर्ट या उसकी मार्किंग कर रहे होते हैं, तो फिर आपसे कोई चीज़ भी मिस नहीं होती। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तकरीबन $200 की मैं मूव देख रहा हूँ बाय साइड पे, लेकिन वो 3200 या 3170 के एरिया से हमें मिलेगी इंशाल्लाह, और वहाँ से हम ट्रेड को पकड़ेंगे। बाय साइड के लिए पूरा महीना हम होल्ड रखेंगे कुछ 8 ट्रेडों को, ताकि हम अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकें इस मार्केट से। तो इंशाल्लाह मज़ीद कोई स्ट्रक्चर या कोई ट्रेड्स आती हैं, तो वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।